हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 6 मैथ्स का। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग कुछ बेसिक चीज को पढ़े थे, जैसे कि मल्टीपल और फैक्टर किसे कहते हैं, यानी गुणज और गुणनखंड किसे कहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 को देख लेते, क्योंकि पार्ट 1 को समझने के बाद ही हमें पार्ट 2 पे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के टॉपिक को समझते हैं और फिर हम लोग समझते हैं एचसीएफ को, तो हो सकता है कि उतने अच्छे से समझ ना आए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एचसीएफ है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या वर्ड आया लास्ट में? फैक्टर। और इसमें क्या वर्ड आया? मल्टीपल। तो जब तक हम ये फैक्टर और मल्टीपल को नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ने से पहले हम लोगों को पार्ट 1 देखना पड़ेगा कि फैक्टर और मल्टीपल किसे कहते हैं। एक और बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे एलसीएम है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे जो ये लोवेस्ट है इसको हम लोग लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे फुल फॉर्म होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम किसे कहते हैं। इसे हम लोग सबसे पहले समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, अब जो 99% बच्चों को समझ में आता है कि एलसीएम जो होता है वो इस तरह से किया जाता है और एचसीएफ जो होता है वो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, ये जनरल मेथड है, इसी मेथड से सारे बच्चे बनाते हैं। लेकिन इस मेथड पे आने से पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि इससे छोड़कर एक बेसिक जो होता है, ठीक है, उससे सीखना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही हम लोग इस पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, सबसे आसान जो तरीका होता है उसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जैसे इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 4। ठीक है, एलसीएम का जो होता है, ठीक है, गुणज पे ध्यान देना रहता है और इसमें गुणनखंड पे। ठीक है, गुणनखंड। अब काफी सारे बच्चे ये कहेंगे कि ये गुणज और गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, इसीलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 और 4 का हम लोगों को निकालना है एलसीएम, तो इस वाले मेथड को अगर हम लोग छोड़ के निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, ये जो होता है ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे 2 और 4 का हम लोग गुणज देखेंगे, गुणज यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है, इसे हम लोग और आगे तक ले जा सकते हैं, जितना तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, और भी इसे आगे तक ले जा सकते हैं। अब एलसीएम, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन यानी दोनों में समान क्या आ रहा है, कौन सा नंबर है जो 2 का पहाड़ा में भी आ रहा है और 4 के पहाड़े में भी आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये 4 आ रहा है तो इसको हम लोग इस तरह से घेर लेंगे। अब क्या आ रहा है, ये 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो इस 8 को भी हम लोग इस तरह से घेर लेंगे। अब कुछ आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, यानी क्या आ गया, 4 और 8 आ गया कॉमन। किसके किसके में? 2 और 4 के पहाड़े में 4 और 8 कॉमन है, यानी दोनों में आता है 4 भी और 8 भी। अब इसमें है एलसीएम, ठीक है, यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट यानी क्या? सबसे छोटा। तो 8 और 4 में सबसे छोटा क्या है?
4, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम लोग आते हैं एचसीएफ में। ठीक है, देखते हैं एचसीएफ को बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ को निकालने के लिए हम लोग एग्जाम्पल सेम ले लेते थे। ठीक है, 2 और 4 ही ले लेते हैं, एचसीएफ निकालना है 2 और 4 का ही। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 2 और 4 का गुणनखंड, यानी 2 किसके किसके पहाड़े से कट सकता है और 4 किसके किसके पहाड़े से कट सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 1 सबके पहाड़े में कट जाएगा। ठीक है, 1 और वो खुद, तो 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा। ठीक है, ये किसके किसके पहाड़े में कटेगा 1, 2 और अपने खुद के पहाड़े में। ठीक है, 1, 2 और 4 के पहाड़े में ये कट जाएगा, यानी 2 का गुणनखंड हो गया 1 और 2 और 4 का गुणनखंड हो गया 1, 2 और 4 खुद। ठीक है, अब हम लोग फिर जैसे इसमें करते थे पेयर बनाते थे, जोड़ा बनाते थे। ठीक है, कॉमन देखते थे कि कौन 2 में भी आ रहा है और कौन 4 में भी आ रहा है। तो सबसे पहले ये 1 तो आ जा रहा है कॉमन, इसको हम लोग घेर लेंगे, और ये 2 भी आ जा रहा है कॉमन, तो इसको भी हम लोग घेर लेंगे। ठीक है, क्या क्या आ गया कॉमन 1 और 2। अब यहाँ पे है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी यहाँ पे सबको समझ में आ जा रहा है कि हाईएस्ट यानी बड़ा होता है। तो 1 और 2 में बड़ा क्या है 2 बड़ा है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 और 4 का 2 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो ये एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ये है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग निकाले, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से 2 और 4 का एलसीएम निकाले 4। अब हम लोग इस तरीके से निकालेंगे 2 और 4 का एलसीएम, देखते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरह हम लोग एचसीएफ को भी करेंगे, जिस तरह से हम लोग बेसिक से निकाले 2 और 4 का एचसीएफ 2, उसी तरह अब हम लोग इस तरह से जो होता है उस विधि से हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, 2 और 4 का ही। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आए। तो निकालते हैं अब हम लोग जनरल जो मेथड होता है उससे। ठीक है, तो हम लोग सेम एग्जांपल ले लेते हैं लेकिन इस मेथड से निकालते हैं। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएफ निकालते हैं इस मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 से देंगे 1 बार में, और ये जाएगा 2 बार में, फिर 2 से दे देते हैं 1 बार में, और ये भी 1 बार में, लास्ट में 1 1 आ गया। तो क्या हो गया हमारा, ये 2 गुना 2 आ गया 4, यानी एलसीएम क्या निकल गया 4, जो कि हमारा बेसिक जो मेथड था उसमें भी हम लोग 4 निकाले थे एलसीएम। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं इस विधि से। ठीक है, क्या था 2 और 4 को, यानी बड़े वाले को बीच में रखेंगे और 2 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, 2 बार में डायरेक्ट ये कट जा रहा है 4, यानी इसका जो भाजक है यही होता है आंसर। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, या और ये क्या हो गया, ये एकदम जनरल हो गया। ठीक है, इसी से मेथड से सारे बच्चे निकालते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज का ज्ञान लेना जरूरी होता है। तो हम जब तक हम लोग उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हम लोग इससे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से सारा चीज स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं कि 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल जो कि होगा 3 संख्याओं का। ठीक है, तो हम लोग एक कोई 3 संख्या वाला लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं 8, 12 और 24। ठीक है, इसका हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक मेथड से बताया जा रहा है। तो 8 का हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से, फिर हम लोग 12 का निकालेंगे, फिर 24 का निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो है छोटा संख्या है इसलिए उतना निकालने का जरूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो ये हम लोगों का निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। इससे हम लोग निकालेंगे कि इस 8, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा और 8, 12, 24 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉमन देखेंगे कि कौन सा संख्या है जो तीनों में आ रहा है। तो सबसे पहले ये तो आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है,
ये आ रहा है, और एक बार फिर से 2 आ रहा है जो कि तीनों में है। तो ये क्या हो जाएगा, जो तीनों में आ रहा है उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 2, ये जो तीनों है, ठीक है, इसको एक ही संख्या लेंगे और इसको एक संख्या लेंगे। तो यहाँ पे एक आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 2, यानी एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया एचसीएफ। अब हम लोग आते हैं एलसीएम में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। जैसे एलसीएम में हम लोग क्या लेंगे कि जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो तो लेंगे ही, ठीक है, यानी यहाँ से एक 2 ले लिए और यहाँ से एक 2 ले लिए, ठीक है। अब जो कॉमन 2 में आ रहा है, ठीक है, 2 चीजों में कॉमन आ रहा है, जैसे ये 2 और ये 2, इसको भी हम लोग एक 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे। और ये 3 और ये 3 को भी हम लोग को लेना है, यानी जो 2 जो एक जोड़े में आ रहा है उसे भी ले लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 12 24 का एलसीएम हो जाएगा 24 और एचसीएफ हो जाएगा 4। तो ये मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ सेम टाइम में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो वीडियो आएगा, ठीक है, अगला पार्ट में हम लोग बुक का कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।